जंगल के बीच शाम ढल रही है। आसमान में धुंधली फैली है। गधा और बकरी नदी किनारे बैठे हैं। हवा में सन्नाटा है। तभी दूर कहीं से कोई अजीब सी आवाज गूंजती है। अरे बकरी बहन, तूने वो आवाज सुनी क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल के भीतर से कराह रहा हो। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं वो भूत पिशाच तो नहीं? गधे भाई, तू हर बात में डर क्यों जाता है? ये जंगल है, यहाँ हवा भी बोले तो तू कांपने लगता है। अरे शायद कोई घायल जानवर होगा, हमें जाकर देखना चाहिए। शायद किसी को मदद की जरूरत हो। ना ना बकरी बहन, तू तो बड़ी होशियार है, लेकिन मैं तो जानता हूँ ये जगह ठीक नहीं है। पिछले हफ्ते ही सुना था यहाँ रात में कोई छाया घूमती है। जो भी वहाँ जाता है वो लौट कर नहीं आता। तू मूर्ख है गधे भाई। डर में इंसान या जानवर अपनी अकल खो बैठता है। अगर तू सच में बहादुर है तो मेरे साथ चल। हम दोनों मिलकर देखेंगे कि सच में वहाँ कोई है या नहीं। दोनों धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ते हैं। अचानक एक झाड़ी हिलती है। गधा उछल पड़ता है। हाय राम, बकरी बहन, वो देख, कुछ हिल रहा है। अब तो मैं भागूंगा, तू भी भाग चल। रुक, भाग मत। अगर डर के मारे भागे तो सच कभी नहीं जान पाएंगे। चल, मैं आगे जाती हूँ, तू पीछे रहना। बकरी झाड़ियों के पास जाती है। वहाँ एक छोटा खरगोश फंसा हुआ होता है। अरे गधे भाई, डर तो तेरे जैसे के लिए ही बना है। देख, ये तो बस बेचारा खरगोश है जो जाल में फंसा है। ओह, तो ये भूत नहीं था। मैं तो समझा अब मेरी खैर नहीं। भूत नहीं गधे भाई, बस तेरे दिमाग का भ्रम है। डर उसी को लगता है जिसके पास समझ नहीं, और अकल उसी के पास होती है जो डर को पहचान ले। सच कहा तूने बकरी बहन। आज मैंने सीखा कि डर को हराने का तरीका भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है। वाह, अब तू सच में थोड़ा समझदार लग रहा है। चल, अब इस खरगोश को बचाते हैं, और अगली बार जब हवा बोले तो उसे भूत मत समझना। दोनों हंसते हुए जंगल की गहराई में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि पीछे सूर्य की आखिरी किरणें पत्तों के बीच से झांक रही होती हैं। रात गहराई हुई थी। जंगल के बीच बकरी और गधा खरगोश को छुड़ाने के बाद लौट रहे थे। चारों ओर अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। बकरी बहन, अब तो चल, जल्दी घर चले। ये जंगल रात में कुछ ज्यादा ही डरावना हो जाता है। देखना, चारों तरफ सन्नाटा है। बस ये झिंगुरों की आवाजें और ठंडी हवा। मुझे तो लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। शांत रहे गधे भाई, डर को आवाज मत दे। अक्सर जब कोई डरता है तो वही डर उसे ढूंढ लेता है। चल, धीरे धीरे आगे बढ़। अगर सच में कोई पीछा कर रहा है तो वो सामने आएगा। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक लंबी करहाती आवाज आती है। कोई है यहाँ? मेरी मदद करो। हाय दैया! बकरी बहन, ये आवाज इंसान की लग रही है, पर इस जंगल में इंसान कहां से? मुझे तो लग रहा है ये वही भूतनी है जिसके बारे में तोता बताता था। गधे भाई, अगर हम हर आवाज को भूत समझ लेंगे तो सच कभी नहीं जान पाएंगे। चल, इस बार पीछे मत हटना। मैं आगे बढ़ती हूँ, तू मेरे साथ रह। दोनों सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। बकरी बहन, वो क्या है? देख तो सही, वो चीज चमक क्यों रही है? मुझे तो लगता है ये भूतनी का झुमका है। अरे नहीं मूर्ख, ये तो बस एक तांबे का सिक्का है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? जंगल के बीच सिक्का, इसका मतलब किसी इंसान ने हाल ही में यहाँ कदम रखा है। तभी पीछे से झाड़ियों में कुछ हिलता है। बकरी मुड़ती है
और अचानक एक कमजोर आवाज आती है। बचाओ, मैं शिकारी हूँ, यहाँ फंस गया हूँ, जाल में उलझ गया। अरे बकरी बहन, ये तो वही आवाज है। मैंने कहा था ना, कोई भूत है। अब तो मैं भागूंगा। रुक जा गधे, अगर तू फिर भागा तो ये बेचारा मर जाएगा। चल मिलकर देखते हैं। दोनों पास जाते हैं। एक इंसान सचमुच पेड़ के नीचे जाल में फंसा हुआ था। उसका पैर बुरी तरह घायल था। धन्यवाद, मैंने समझा अब मैं मर जाऊंगा। कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा, लेकिन तुम दोनों जानवरों ने मेरी जान बचा ली। ओह, तो तू भूत नहीं था? मैं तो डर के मारे आधा मर चुका था। देखा गधे भाई, हर आवाज भूत की नहीं होती। कई बार इंसान भी इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनके दर्द को कोई सुनता ही नहीं। आज से मैं कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। तुमने जो कर दिखाया वो इंसानियत है, जो मुझ जैसे इंसान में वो खो गई थी। अब समझा, डर के साथ अकल रखनी चाहिए और अकल के साथ दया भी। ये मैंने अपनी बकरी बहन से सीखा है। वाह गधे भाई, अब तू सच में समझदार लगने लगा है। चल अब इस इंसान को सुरक्षित रास्ते तक पहुंचाते हैं। जंगल को आज फिर एक सबक मिला है, डर पर भरोसा मत कर, दिल की सुनो। हवा में सन्नाटा है, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डर का नहीं, शांति का है। तो इस कहानी से आज हमने सीखा कि डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। डर तब तक डर रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। अगर एक बार उसका सामना कर ले तो वो डर नहीं रहता।